जय हिंद फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कि विवेकानंद नाम दिया किसने था। हम विवेकानंद को क्यों पढ़ें, हम विवेकानंद को क्यों जानें, हम विवेकानंद को क्यों समझें कि धन में बड़ा सुख है। धन उपयोगिता है, जरूरी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। धन आवश्यकता है, वो नहीं चाहिए, लेकिन धन आनंद नहीं है। किसी भी तरीके से उत्साहवर्धन का काम कर रहे हैं कोई भी, वो सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मित्र है, उन्होंने कहा मुकेश अंबानी सबसे अमीर आदमी है। वो हमने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब है। सबसे अमीर आदमी वो है जिसके पास पहला संदेश जो मेरा है आप सबको वो यही है कि कोरोना ने फिर दस्तक दे दी है। सरकार की सारी जिम्मेदारियां नहीं है, नागरिकों की भी जिम्मेदारियां हैं। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों साथ चलती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलना, ये सब हमारी भी जिम्मेदारियां हैं और हमें इन्हें बखूबी से निभाना होगा। भारत यूथ का देश है। यूथ किसी भी दिवस को मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो मेन उद्देश्य ये है, उस व्यक्ति से प्रेरणा लेना, उस व्यक्ति के आदर्शों को समझना और फिर यथासंभव उसका पालन करना। बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होगा कि विवेकानंद नाम दिया किसने था। को यह एहसास नहीं होगा कि विवेकानंद आज के इस युग में सर्वाधिक प्रासंगिक है। यूथ यानी पावर, यूथ यानी शक्ति। भारत एक गरीब मुल्क नहीं है, भारत एक गुमराह मुल्क है। देश ने चेतना को पाने का रास्ता जान लिया हो, कॉन्शियस, जिस देश ने ब्रह्म, विराट, यूनिवर्स से जुड़ने का कॉन्सेप्ट जान लिया हो, वो देश गरीब हो सकता है। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा मुकेश अंबानी सबसे अमीर आदमी है। वो हमने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब है। सबसे अमीर आदमी वो है जिसके पास 400 बिलियन तारे हैं, 400 बिलियन स्टार्स। मुकेश अंबानी और अमीर? मुकेश अंबानी सोने की थाली में खाना खाते होंगे, ऐसा हो सकता है। मुकेश अंबानी 500 करोड़ की कार पे चलते होंगे, ऐसा हो सकता है। मुकेश अंबानी 8000 करोड़ के मकान में रहते होंगे, ऐसा हो सकता है। मुकेश अंबानी ने बहुत सारे लोगों को नौकरियां दी हैं, ऐसा है। लेकिन मुकेश अंबानी के अपना खुद का जीवन, खुद का जीवन एक संघर्ष है। तो संघर्ष तो सबका है, चिंता भी है खोने का, और यही मुकेश अंबानी की गरीबी है। जिसको भी इस दुनिया में खोने का डर है वो गरीब है। बुद्ध को नहीं है, महावीर को नहीं है, नानक को नहीं है, दादू को नहीं है, सदगुरु को नहीं है। यूथ, युवाओं का देश है भारत, शक्ति का देश है भारत, और भारत गरीब है। इस व्यक्ति का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ कलकत्ता में। 10 भाई बहन, बड़े सारे लोग हैं इनके जीवन में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी मां भुवनेश्वरी देवी, इनके पिता विश्वनाथ दत्त और स्वामी रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध कथन क्या है? उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा गोल तुम्हें मिल ना जाए। क्या प्रसिद्ध कथन है उनका? उठो, जागो। जागो मतलब आंख खोलो। जागो मतलब तुम्हारा मन तुम्हें बेवकूफ ना बना सके। सन्यासी का मतलब जागृत। जागृत का मतलब कि जिसे मन
बेवकूफ ना बना सके। बस कह रहा है कि धन में बड़ा सुख है, धन उपयोगिता है, जरूरी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। धन जरूरत है, कपड़ा पहनने की जरूरत है, खाना खाने की जरूरत है, चलने की जरूरत है, वाहन की जरूरत है, वो सब धन से ही आएगा, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत दिनों के बहुत ऐसा रहा है कि बहुत लोगों ने सन्यास और धन को जोड़ दिया कि जिसके पास धन है वो सन्यासी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। धन आवश्यकता है, होना ही चाहिए, लेकिन धन आनंद नहीं है। मैंने शुरुआत कहां से की कि मुकेश अंबानी का भी जीवन संघर्ष है और सदगुरु का भी जीवन संघर्ष है। सदगुरु को चिंता नहीं है, मुकेश अंबानी को चिंता है। बस यहीं पर मुकेश अंबानी सदगुरु से छोटे हो जाते हैं। पर इस बात को देखने के लिए बहुत गहरी आंखें चाहिए। पद पद मिलेगा, पद पद में आनंद है। पद में आनंद है। चुनाव होने जा रहा है यूपी में, 5 साल सीएम रहे योगी आदित्यनाथ जी, फिर बनना चाहते हैं। योगी हैं, 5 साल सत्ता से बाहर रहे अखिलेश जी, फिर लड़ रहे हैं कमर कस के मैदान में। दोनों को चिंता है। एक को चिंता है कि मैं पद कहीं बाहर ना हो जाऊं, दूसरे को चिंता है कहीं मैं फिर से शक्ति से बाहर ना रह जाऊं। पद आनंद है, धन आनंद है। आनंद है चिंता मुक्त चित्त। आपको पता है विवेकानंद नाम किसने दिया था स्वामी जी को? खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने। उन्होंने ही अमेरिका जाने के सारे खर्चे का वहन किया था। उन्होंने ही अमेरिका जाने के सारे खर्चे का वहन किया था। हम विवेकानंद को क्यों पढ़ें? हम विवेकानंद को क्यों जानें? हम विवेकानंद को क्यों समझें? और मैंने कहा कि भारत का भविष्य विवेकानंद है। युवाओं का देश है ना, और ये युवा सन्यासी है, और भारत का भविष्य विवेकानंद है। इस देश के हर युवा को विवेकानंद को एक बार समझना पड़ेगा।